Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we will discuss the remaining two layers of eye. In our previous class we have discussed the structure of eye, in which we discussed the outer layer of eye. Today we will discuss the middle layer of eye एंड इनर लेयर ऑफ आई. आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिडल लेयर को और इनर लेयर को. तो सबसे पहले बात करेंगे मिडल लेयर की. द मिडल लेयर ऑफ आई इज कॉल्ड कोरॉइड. ठीक है जी, जो आंख की मिडल लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोरॉइड कहते हैं. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, द आउटर लेयर इज कॉल्ड स्क्लेरा, द मिडल लेयर दिस इज कॉल्ड कोरॉइड. ठीक है जी, इसको हम कहते हैं मिडल लेयर. अब ये जो मिडल लेयर होती है इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं. इट इज़ रिच इन ब्लड वेसल्स विच गिव्स इट्स डार्क कलर, जिसकी वजह से जो इसका रंग है वो बहुत डार्क हो जाता है. अब ये जो डार्क कलर है इसका वो किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द डिस्ट्रप्टिव रिफ्लेक्शन, ताकि आँख का जो रिफ्लेक्शन है वो डिस्ट्रप्टिव ना बने, वो बहुत अच्छा सा रिफ्लेक्शन जो है वो आपकी आई को दे सके और आपकी आई एक क्लियर इमेज बना सके. ठीक है जी, ये इसका फंक्शन होता है. कोरॉइड के जो डार्क कलर है वो डार्क कलर किस वजह से था? ब्लड वेसल्स की वजह से. ओके, अब ये जो कॉर्निया है, जो आंख का फ्रंट पोर्शन था, बिल्कुल इसके पीछे बिहाइंड कॉर्निया, ठीक है जी, क्या होता है? मस्कुलर रिंग होती है. जो कोरॉइड है ना, ये आ रहा है और यहाँ पे ये बेंड होके एक मस्कुलर रिंग बना रहा है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है. ठीक है जी, बिहाइंड कॉर्निया कोरॉइड कंटिन्यू एंड इट बेंड्स टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग विच इज कॉल्ड आइरिस. कोरॉइड की ही एक्सटेंशन है, यहाँ पे आके कॉर्निया के बिल्कुल पीछे ये एक मस्कुलर रिंग बना देता है जिसको हम कहते हैं आइरिस. अब आइरिस जो है इसके अंदर ये दोनों तरफ नजर आ रहा है, ये कोरॉइड है, यहाँ पे सी बेंड हो रहा है और यहाँ पे भी ये बेंड हो रहा है. ये दोनों जो है ये आइरिस हैं, ये मस्कुलर रिंग्स हैं. ठीक है, मसल्स की बनी हुई रिंग्स हैं. ठीक है, इसमें दो तरह के मसल्स होते हैं, रेडियल मसल्स होते हैं और सर्कुलर मसल्स होते हैं इस रिंग के अंदर. ठीक है, अब ये जो रिंग है इसके अंदर आपको एक होल नजर आ रहा है, ये वाला होल जो है इसको हम कहते हैं प्यूपिल. देयर इज अ होल इन द आइरिस विच इज कॉल्ड प्यूपिल. ठीक है, क्लियर? प्यूपिल क्या होता है? ये होल होता है आइरिस के मसल के दरमियान, इसको हम कहते हैं प्यूपिल. अब लाइट की जो रे है वो कहाँ से आती है? आपकी ये जो आउटर लेयर पे कॉर्निया था इससे स्ट्राइक करती है, फिर इसके बाद यहाँ से वो प्यूपिल में जाती है और यहाँ से वो लाइट आँख के अंदर दाखिल हो जाती है. ठीक है, लाइट कम्स एंड इट एंटर इनटू द कॉर्निया, देन इट एंटर इनटू द प्यूपिल और फिर आपकी आँख के जो है यहाँ पे ये इमेज बना देती है, फोकस पॉइंट पे बना देती है. ठीक है, अब जो प्यूपिल का साइज है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं बाय द मसल्स ऑफ द आइरिस. अब ये जो आइरिस के मसल्स है ना, ये आपके प्यूपिल का साइज जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, कभी ऐसा होता है कि हम जो है एक डार्क रूम से बिल्कुल जो आउटसाइड जाते हैं तो सनी डे होता है, तो अचानक डार्क जगह से ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट हो, जैसे सनलाइट, तो आपकी आइज़ जो है फ़ौरन क्लोज हो जाती हैं. ठीक है, या फिर आपकी आइज़ का साइज जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, आपका प्यूपिल बहुत छोटे साइज़ का हो जाता है. वो इस वजह से होता है कि जो आई के जो आइरिस के सर्कुलर मसल्स हैं ना वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं. तो क्या होता है, जो प्यूपिल का साइज है वो छोटा हो जाता है ताकि कम से कम लाइट जो है वो आँख के अंदर दाखिल हो. क्लियर? जब ज़्यादा लाइट होती है तो क्या होता है, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है. ये आपका प्यूपिल है, इसका साइज इतना रह जाएगा ताकि जो कम से कम लाइट रेज हैं वो आँख के अंदर दाखिल हो सकें और आपकी आँख जो है वो चुंधियाने से बच जाए, मतलब ठीक है, आपको सही नज़र आ सके. बिल्कुल इसी तरह ऑपोजिट सिनेरियो होता है जब आप बहुत ज़्यादा लाइट या ब्राइट लाइट से या फिर आप सनलाइट से किसी डार्क रूम में चले जाते हैं, तो क्या होता है, आपको कुछ देर के लिए नज़र ही नहीं आता. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी आई में ऐसी एडजस्टमेंट होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट से डिम लाइट में आए तो हमारी आईज़ के जो मसल्स होते हैं वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं और उनको एडजस्ट करने में कुछ टाइम लगता है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए हमें नज़र भी नहीं आता. ठीक है, अब डिम लाइट का सिनेरियो देखिए और थोड़ी देर बाद हमें नज़र आना शुरू भी हो जाता है. तो क्या होता है, डिम लाइट जब बहुत कम लाइट होती है तो यहाँ के जो रेडियल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं,
सर्कुलर मसल, ये आइरिस के मसल की बात हो रही है, आइरिस के सर्कुलर मसल रिलैक्स करते हैं, प्यूपिल का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आँख के अंदर एंटर हो सके और कम से कम लाइट में भी देखा जा सके। अभी हमने डिस्कस किया प्यूपिल की एडजस्टमेंट को। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्यूपिल जो है वो किस तरह से लाइट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, ताकि लाइट अगर ब्राइट है तो हमें किस तरह से जो है उसके साथ चलना है, या फिर लाइट अगर डिम है तो हमारी आँख अपने आप को किस तरह से उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है। अब बात करेंगे लेंस की। हमारी आई के अंदर बिल्कुल जो है ना आइरिस के पीछे क्या होता है, एक लेंस होता है जिसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा है जो लेंस इस तरह का होता है उसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। ये आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल आइरिस के मसल के पीछे ये लेंस मौजूद है। अब लाइट जो थी वो कॉर्निया से आती है, प्यूपिल से जाती है और लेंस में दाखिल हो जाती है। ठीक है जी, और फिर लेंस जो है वो उस लाइट को बेंड करता है और यहाँ पे फोकस पॉइंट पे जाके उसको एक पॉइंट पे फोकस कर देता है ताकि उस जो ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हैं उसका इमेज आपकी आंख के अंदर बन सके। ठीक है, लाइट के अंदर क्या होता है, अब ये जो लेंस है ना ये कन्वेक्स है और ये देखें यहाँ पे ये मसल्स हैं, आँख के अंदर ये मसल्स होते हैं जिसकी वजह से ये लेंस आपकी आँख से अटैच होता है। ठीक है, ये सिलेरी मसल्स होते हैं जो लेंस को आप अपनी जगह पे जो है वो रखते हैं, और सिलेरी मसल जो है ना ये सस्पेंसरी लिगामेंट की वजह से जुड़े होते हैं लेंस के साथ। ठीक है, ये जो है ना ये मसल्स हैं सिलेरी मसल्स, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट है जिसने दोनों तरफ से लेंस को जो है वो जोड़ा हुआ है सिलियरी मसल्स के साथ। अब ये जो लेंस है ना ये भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए और करीब के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने आप को एडजस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है तो ये जो सिलियरी मसल है ना ये रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, और ये जो लेंस है ये लेस कन्वेक्स हो जाता है तो आप दूर की चीज़ों को देख पाते हो। क्लियर, मैं अपनी बात रिपीट कर देती हूँ, जब आपने दूर की चीज़ों को देखना होता है तो क्या होता है, सिलियरी मसल्स जो हैं ये रिलैक्स रहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, रिलैक्स रहते हैं। लिगामेंट भी ऐसे ही रहेगा। लेंस जो है ना वो लेस कन्वेक्स है, मतलब ज़रा सा कन्वेक्स है, ज़्यादा कन्वेक्स नहीं होगा। ठीक है, लेस कन्वेक्स होगा तो आप दूर की चीज़ों को देख पाओगे। अब इसी तरह से जब आपने फोकस, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखना है, करीब देखना है, तो क्या होता है जो सिलियरी मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जो लेंस है वो मोर कन्वेक्स हो जाता है या फिर राउंड हो जाता है, ऐसे गोल हो जाता है। ठीक है जी, किन चीज़ों को देखने के लिए, करीब की चीज़ों को देखने के लिए। तो जो इमेज है ना करीब वाली चीज़ का जो है ना आप उसको फोकस कर पाते हो और उसका इमेज जो है वो फोकस पॉइंट पे बन जाता है, तो आप जो है वो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। क्लियर, इसी तरह से ये लेंस की एडजस्टमेंट होती है और इतनी ये क्विक होती है कि आप एक ही वक्त में अपनी आंख को दूर भी फोकस कर सकते हो और आप फ़ौरन से पहले ये जो करीबी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप देख सकते हो। अब आते हैं आई की इनर लेयर पे। ठीक है जी, मिडल लेयर में हमने क्या पढ़ा, हमने कोराइड पढ़ा, जो आउटर जो इसकी लेयर थी इसको कहते हैं कोराइड, मिडल आई को। और कोराइड जो है उसके मसल यहाँ पे आके बेंड किए तो आइरिस बन गया था दोनों तरफ। ठीक है, अब आइरिस जो है इसके दरम्यान एक सुराख होता है, इसके दरम्यान एक होल होता है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल का फंक्शन ये होता है ये लाइट रे को एंटर करता है और इसके साइज को भी एडजस्ट किया जा सकता है जैसे कि मैंने आपको समझाया था। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो इसमें लेंस होती हैं। ठीक है, जिसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। कन्वेक्स लेंस जो होता है ना वो दूर की चीज़ों को देखने के लिए और जो है करीब की चीज़ों को देखने के लिए अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, नाउ कम टू द इनर लेयर ऑफ द आई। ठीक है जी, इनर लेयर ऑफ आई इज ऑल्सो कॉल्ड रेटिना। ये इनर लेयर, ये तीन लेयर नजर आ रही है, आउटर लेयर है, मिडल लेयर है, इनर लेयर है। इनर लेयर ऑफ आई इज कॉल्ड रेटिना। आंख की सबसे इनर लेयर को हम क्या कहते हैं, उसको रेटिना कहते हैं। अब ये जो रेटिना है ये सेंसरी लेयर है, इसको हम आंख की सेंसरी लेयर भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। फोटो मीन लाइट, सेंसिटिव मीन सेंसिटिव, मतलब लाइट से रेलिवेंट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। इसमें इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। ठीक है, दो तरह के फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रॉड्स एंड कॉन्स। अब जो रॉड्स होते हैं ये डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं एंड कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट।
ये बात आपने याद रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, ठीक है। फोटो सेंसिटिव सेल्स क्या होते हैं? जो थर्ड लेयर है, इनर लेयर, उसकी जो इनर लेयर को हम रेटिना कहते हैं। जो रेटिना है उसके अंदर फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनको हम रॉड्स एंड कॉन्स कहते हैं। रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट वाइल कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ठीक है। अब ये बात आपने याद रखनी है। रेटिना के ऊपर 2 पॉइंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड फोविया एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड ऑप्टिक डिस्क। इसको हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं, जहाँ से ये नर्व जो है ना, ऑप्टिक नर्व आंख के अंदर दाखिल होती है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक डिस्क। एंड द फर्स्ट वन इज कॉल्ड फोविया। अब ये जो फोविया होता है ना, ये डिप होता है रेटिना के अंदर। क्या होता है? रेटिना अंदर से डिप हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं फोविया, ठीक है जी। अब फोविया जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है आपकी आई लाइन के, ठीक है। इट इज पोजीशन डायरेक्टली ऑपोजिट टू द लेंस, लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये पड़ा होता है। एंड इट इज रिच इन कॉन सेल, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन सेल्स होते हैं। सो ये हमें कलर विजन देता है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि कौन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ठीक है। ये ब्राइट विजन देता है, कलर्स की डिफ्रेंशिएशन इनकी वजह से होती है, ठीक है। सो जो फोविया होता है वहाँ पे कौन से सेल्स होते हैं? वहाँ पे सिर्फ कौन सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें कलर विजन मिलती है। हम कलर्स के दरमियान जो है वो डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। अब आ जाते हैं जो सेकंड पॉइंट है, जिसको हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। ऑप्टिक डिस्क इज द पॉइंट वेयर द ऑप्टिक नर्व एंटर इनटू द आई, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क वो पॉइंट है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व आई के अंदर दाखिल होती है, ठीक है। और इस ऑप्टिक डिस्क में देर इज नो रॉड सेल, देर इज नो कॉन सेल। यहाँ पे ना तो रॉड सेल्स होते हैं ना कॉन सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से कोई जो है वो विजन का प्रोसेस यहाँ पे नहीं होता। इसलिए इस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। इसको ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट डजेंट कंटेन एनी रॉड्स एंड कॉन सेल। इसमें फोटोसेंसिटिव सेल्स ही नहीं है, तो लाइट कैसे डिटेक्ट होगी? जब लाइट डिटेक्ट नहीं होगी तो ऑब्वियसली ब्लाइंडनेस होगी। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट। आई होप ये इनर आई का कॉन्सेप्ट भी आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। आउटर लेयर में मैं एक छोटा सा रिव्यू दूंगी। आउटर जो हमारे आई का स्ट्रक्चर है, बेसिकली उसमें 3 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं स्क्लेरा, जो मिडल लेयर है उसको हम कहते हैं कोरॉइड, एंड इनर लेयर इज कॉल्ड रेटिना, ठीक है। ये तीनों आई के लेयर है, ये आउटर है, ये मिडल है और ये इनर है, ठीक है जी। इसके बाद हमने इनकी डिटेल्स पढ़ी थी। स्क्लेरा जो है ये कंटिन्यू करता है, फ्रंट पे कॉर्निया बनाता है, ठीक है, जहाँ से लाइट एंटर होती है। जो कोरॉइड है ये कंटिन्यू करता है, यहाँ पे मसल्स बनाता है जिसको हम आयरिस कहते हैं। आयरिस के अंदर एक रिंग या एक होल होता है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल। अब जो लाइट है कॉर्निया से पास करती है, प्यूपिल से पास करती है और लेंस के अंदर दाखिल हो जाती है ताकि फोकस हो सके, ठीक है जी, ताकि विजन हो सके। उसके बाद थर्ड चीज जो हमने पढ़ी थी, तीसरी लेयर आंख की, उसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना में फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है जी। जो रॉड्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट, और कॉन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से हमें कलर विजन होती है और हम मुख्तलिफ रंगों के दरमियान डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। उसके बाद जो रेटिना के ऊपर 2 पॉइंट्स थे, वन वाज फोविया एंड द सेकेंड वन वाज ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। फोविया क्या होता है? ये डिप होता है रेटिना के अंदर, एक डिप होता है जहां पे बहुत ज्यादा कॉन सेल्स होते हैं जिसकी वजह से कलर विजन होती है, ठीक है। अब ये जो ऑप्टिक डिस्क है ये वो पॉइंट है जहां पे ऑप्टिक नर्व आई के अंदर दाखिल होती है। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ये आपकी आई का मैसेज आपके ब्रेन तक लेके जाती है, जिसकी वजह से जो है वो ब्रेन गाइड करता है कि किस चीज का इमेज है, ठीक है जी। ये जो था पॉइंट, इसको हमने कहा था ऑप्टिक डिस्क, इसमें कोई रॉड कोई कॉन सेल्स नहीं होते, इस वजह से इसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। आई होप आपने आई स्ट्रक्चर को क्लियरली अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी मज़ीद डिस्कशन के साथ इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे कि इसमें और कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन से जो हैं वो इनमें पॉइंट्स हैं, इसकी फर्दर जो है एलेबोरेशन करेंगे। आपने इस लेसन को बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा था, राइट आर नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो आपने आई का स्ट्रक्चर बनाना है और इसकी तीनों लेयर्स के बारे में डिटेल्स लिखनी है, ठीक है। अगर फंक्शंस के बारे में पूछा जाएगा आपने उनके फंक्शंस भी लिखने हैं, ठीक है। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट क्लास में इसी की एक्सटेंशन के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।